Hello, friends. Good evening and welcome to Lex Master Judicial Academy. आज हम लोग डील करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और हम डील करेंगे सेक्शन 2 दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 क्या कहता है। वो कहता है प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? एक अगर हम जनरल टर्म्स में कहें तो ये एक मियर स्टेटमेंट है जो वेट कर रहा है एक्सेप्टेंस के लिए। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from do something with a view to obtain the assent of the other is said to have making a proposal। अब इन्हीं टर्म्स को हम तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। जैसे वन पर्सन, तो ये कौन सा पर्सन होना चाहिए? हमेशा अगर वो होगा रीजनेबल पर्सन होगा। इसे हम रीजनेबल पर्सन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जब जैसे एमसीक्यू में हर एक आंसर ए बी सी एक ही ठीक होता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो एक ही आंसर ठीक होगा, मतलब हर व्यक्ति का वही व्यू होगा। सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेटेड, दैट इज वो कम्युनिकेट कर देना चाहिए किसके नॉलेज में? एक्सेप्टर की नॉलेज में, मतलब जिसको प्रपोजल मेड किया गया है। जैसे इसमें अगर हमें केस देखना है तो हम लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस देख ले सकते हैं। ये तो बड़ा लैंडमार्क केस था। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाई वो ये लालमन शुक्ला ने बच्चे को ढूंढ लिया लेकिन उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो इस तरीके से उसे क्या नहीं हुआ? सिग्निफाई नहीं हुआ प्रपोजल। तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो अनदर मतलब दो पार्टी होनी चाहिए। आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जिस पर्सन को किया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और आप दो लोगों को कर सकते हैं तो पर्सन को कर दो या पब्लिक एट लार्ज को कर दो। पब्लिक एट लार्ज को करोगे तो क्या कहेंगे? हम इसको जनरल प्रपोजल कहेंगे। जनरल प्रपोजल्स की ये दो केसेस हैं, वीक्स वर्सेस टाइबाइड और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वही कि जो भी इन्फ्लुएंजा कॉट करेगा हम उसको कंपनसेशन देंगे, उसके लिए सर्टेन अमाउंट बैंक में भी सबमिट कर दिया। व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो गया, उसने क्या कहते हैं क्लेम किया कि हमने स्मोक बॉल ली, तब भी हमें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कोर्ट ने कहा कि अब तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसमें जज कौन थे? बोएन एल जे थे। तो ये जज का नाम भी एमसीक्यू में कभी कभार हो सकता है। एंसन एंसन हमारी एक अथॉरिटी है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर। वो क्या कहते हैं? एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन असर्टेनेबल पर्सन बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट इज एक्सेप्टेड बाय अ सर्टेन पर्सन। मतलब जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति को ही ऑफर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता है। लैनचेस्टर वर्सेस वॉल्श 1838 का केस है। इसमें क्या क्या गया कि जो अगर कोई जनरल मतलब वही जनरल ऑफर जनरल प्रपोजल अगर दिया गया है, दोनों ही एक ही बात ही है। एग्जॉस्ट अगर जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे है। अब सेक्शन 29 क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सर्टेन होना चाहिए, इसीलिए प्रपोजल भी सर्टेन होना चाहिए। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं कल से और काम नहीं करूंगा, मैं एक रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ये भी ऑफर है। वही फिर जो कंपनी ने आपको हायर किया है वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगी विद अ व्यू टू ऑब्टेन। वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब एक ही आंसर होगा कि आपका इंटेंशन है कि भाई सामने वाले का हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए। क्या मिल जाए? असेंट मिल जाए। असेंट इज यूनिलेटरल, जबकि कंसेंट इज बायलेटरल। कंसेंट मतलब दोनों लोगों ने डिसाइड किया, असेंट मतलब यूनिलेटरल, आपने तो प्रपोजल भेज दिया सामने वाले को, अब वो एक्सेप्ट करेगा अदर वाले को। तो इसमें क्या कहते हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए इसमें। एनिमस कॉन्ट्रेंडाई कॉन्ट्रेटेंडाई। हेल्बर्ट वर्सेस साइनेंस वर्सेस बकल्टन 1922 का केस है, लॉर्ड मोल्टन। इन्होंने कहा था इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन नॉट ओनली द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट द एनिमस कॉन्ट्रहेंडाई और पार्ट ऑफ ऑल द पार्टीज मस्ट बी क्लियर। वही इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन इंटेंशन कब कब नेगेट हो जाती है? डोमेस्टिक, वही घर की रोजमर्रा की बातें हैं, फैमिली में कह दिया कि तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे शाम को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का केस है। इसमें लॉर्ड स्टोवेल, ये जज का नाम याद रखना है, एमसीक्यू में खूब आएगा, और ये टर्म भी याद कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ स्पोर्ट ऑफ आइडल आर, ये आ गया होता है। हस्बैंड क्या कहते हैं? अब्रॉड जाता है और वो कहता है कि हम तुम्हें मेंटेनेंस या 30 जो भी करेंसी में 30 रुपया है या क्या कहते हैं यूरो है वो दिया करेंगे। डाइवोर्स हो गया, अब वो देना बंद कर दिया, लेकिन वो बोला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
दूसरे कोर्ट ने कहा मेरिट वर्सेस मेरिट 1970 का केस है, इसमें कहा कि हम आपको 40 यूरोज देंगे। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इवेंचुअली उस जो वुमेन है उसने ट्रांसफर कर दिया जो हाउस है हस्बैंड के नेम पे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इस हाउस के ट्रांसफर के बेसिस पे आप हमें ये दे रहे थे, इतना अमाउंट दे रहे थे, तो इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, सोशल अरेंजमेंट, सोशली कुछ भी डिसाइड कर दिया कि हाँ हाँ हम आपकी पार्टी में आएंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया। प्रोफेशनल एंड कमर्शियल अरेंजमेंट्स, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जे आर क्रॉम्पटन, ऑप्ट आउट क्लॉज एग्रीमेंट, कि भाई पर्टिकुलर एग्रीमेंट से इस क्लॉज से बाउंड नहीं होंगे। इस टू सच एन एक्टर अब्स्टेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। हार्वी वर्सेस केस फेसी का जैसे केस है कि अगर आप केवल इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो तो ये ऑफर नहीं है। जैसे बम्पर हॉल पेन, उन्होंने पूछा था कि बम्पर हॉल पेन का भाई लोएस्ट प्राइस क्या है, तो ये आप ये पूछ रहे हो कि केवल इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हो, आप कोई प्रपोजल मेक नहीं कर रहे हो इस केस में। इसी चीज को इंडिया में फॉलो किया गया बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट 1970 सुप्रीम कोर्ट का जन्म है। ऐसे ही हमारे इनविटेशन टू प्रपोजल हो सकता है, जैसे कोई टेंडर निकाला है कि भाई रोड के लिए एक टेंडर आया है कि भाई कौन सबसे कम पैसा देगा, प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी है, वीआरएस स्कीम है, वॉलंटरी रेजिग्नेशन स्कीम, ये सब क्या है इनविटेशन टू प्रपोजल, भाई सामने वाले से मांग रहे हैं। पहला केस है इसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बेक बूट्स कैश, भाई एक मेडिसिन रखी हुई थी शेल्फ के अंदर, तो आपने उसको उठाई, तो आप फिर जो मालिक है उस दुकान का उसको ऑफर करोगे कि भाई हमें ये खरीदनी है, आप बताइए इसका प्राइस या कितने में आप बेचेंगे। हैरिस वर्सेस निकलसन का एक और केस है, इसमें दो टाइप के ऑफर और होते हैं, प्रपोजल काउंटर प्रपोजल और क्रॉस प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल, आप सामने वाले का कि ये वाली घड़ी आप 100 रुपये में खरीदोगे, आपने कहा नहीं मैं तो केवल 80 में खरीदूंगा, तो ये आपने काउंटर प्रपोजल रख दिया। इसको हाइड वर्सेस रेंच में इस चीज़ को डिस्कस किया। क्रॉस प्रपोजल इसको टिन वर्सेस हॉफमैन में किया गया। इसमें कुछ कुछ एसेंशियल्स हैं कि जो पार्टीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए और सेम टर्म्स होने चाहिए। जैसे ए ने यहाँ से लेटर भेजा कि भाई मैं अपने यहाँ अपनी वॉच 100 रुपीज़ में बेचना चाह रहा हूँ, उधर से आपने एक ऑफर दिया कि मैं आप एक ही वॉच 100 रुपीज़ में खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये दोनों ऑफर एक दूसरे से टकरा जाएंगे, इनको क्रॉस ऑफर कहेंगे और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इस केस में नहीं होगा। एटीएम मशीन एक ऑफर है, बताओ ये कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमन कंडक्ट नहीं होता है, जिसमें ह्यूमन कंडक्ट नहीं होता है वो डायरेक्टली एटीएम मशीन जैसे है या वेंडिंग मशीन जितनी भी हैं इनको डायरेक्टली प्रपोजल ही मान लिया जाता है, इसलिए एज नो ह्यूमन इंटरेक्शन। रेलवे टाइम टेबल, नॉट इन्विटेशन टू ऑफर बट ऑफर। प्रपोजल कैन नॉट इन्फोर्स ऑब्लिगेशन टू रिप्लाई ऑन अनदर। प्रपोजल मतलब आपकी कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं है, तो सिर्फ प्रपोजल है, आप चाहे तो एक्सेप्ट करो चाहे मत करो। प्रपोजल एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, सेक्शन 9 में दे रखा है। प्रपोजल कैन बी मेड इन वर्ड्स, इट इज ओरल, और मतलब वही आप बोल के लिख के कैसे भी कर सकते हो, अगर वो ऐसा हो रहा है तो एक्सप्रेस है, और अगर इम्प्लाइड है वही आप एक ऑटो जा रहा था, आपने हाथ दिया उसमें बैठ गए, तो आपने वही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई आप मुझे ले, वो ऑटो वाले ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ वो आपको लेके जाएगा, आपने कहा कि जो पैसा बनेगा मैं दूंगा, इसको हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कर देते हैं। जैसे बोर्डेड कोई भी डीटीसी की बस आप बोर्ड कर लिए, तो भाई आपने इम्प्लाइड ऑफर कर प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई आप टिकट लोगे और टिकट का पैसा दोगे। तो दिस वाज प्रपोजल, section 2A of the Indian Contract Act, and we will be dealing with the other, we will be dealing with other things related to the Indian Contract Act as well, and we will be making videos on other topics as well. So like and subscribe and do support our channel. Thank you.